हेलो दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ेंगे जो सबल नाम से छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। विगत 2 वर्षों में आप लोग देखे होंगे कि सीजीपीएससी मेंस हो या फिर प्रारंभिक परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, इसको लगातार पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे इसमें कल्याणकारी योजनाओं का क्या क्या कैसा विवरण है। और विगत 2-3 वर्षों से लगातार पूछ, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हम इसका डिटेल में देखेंगे अभी कि इसमें लगातार 2020 में ऐसे में भी आ रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन योजनाओं को पूछा जा रहा है। और इसमें शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, दाई दीदी क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को पिछले 2019 में 2 नंबर में पूछा गया था सीजीपीएससी मेंस में। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, ये भी पूछा गया था। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता, इसको भी पूछा गया था। लगातार विगत 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है इसको। और इसमें पौनी पसारी योजना है, मलेरिया मुक्त बस्तर है, पढ़ई तुहर द्वार, स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल। और जो कोरोना महामारी में छत्तीसगढ़ राज्य की जो सुव्यवस्था और इस बीमारी को दूर करने के लिए सफल व्यवस्था को बनाया है गया, उसका भी विवरण है इसमें। इसमें सार्वजनिक पीडीएस भी है और 5 कल्याणकारी योजनाओं को अभी वर्तमान 2020 मेंस में पूछा गया था। 2 अक्टूबर 2019 को 5 कल्याणकारी योजनाओं का नाम बताइए। पिछले था मुख्यमंत्री सुगम सड़क सहायता योजना को भी पूछा गया था। तो ये जितना भी देख रहे हैं, जैसे नरवा गुरुआ भारी योजनाएं जो सुराजी गांव के लिए है, धरता विकास योजना है, तो ये सभी योजनाओं का, तो ये योजनाओं का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के इसी चैनल के नाम में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम पहली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो आपको सभी को विदित होगा कि 2500 रुपये में धान की खरीदी हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें केंद्र सरकार के जो एमएसपी है, जो भी बचत राशि है, उसको शेष राशियों को बोनस के रूप में दिया जा रहा है। तो ये 2018-19 में 5750 करोड़ लगभग 19 लाख किसानों को इसमें लाभान्वित हुए थे। अब इस वर्ष के जो योजनाएं हैं उसमें 11 फसल को और शामिल किया गया है, जिसमें दलहन में है आपका अरहर है, तुअर है, उड़द है और कुल्थी है। साथ में तिलहन में सरसों है, मूंगफली, सोयाबीन और तिल और मक्का और गन्ना को भी फसल को शामिल किया गया है। तो इस वर्ष जो धान बिक्री किए हैं किसान, 21.75 लाख किसानों को ये लाभान्वित किया गया है। तो पिछले वर्ष की बजाय 9,000 प्रति एकड़ के रुपया अतिरिक्त प्रदान किया गया इसमें। और इसमें एक और हम लोग जोड़ देंगे कि इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ किया गया है। तो इसमें वही है कि इन योजनाओं को यदि अधिकतर धान की पैदावार होती है तो पीडीएस या अन्य खपत के बजाय जो एथेनॉल उत्पादन है उसमें भी केंद्र से कुछ टर्म कंडीशन या विधिक मान्यता में थोड़ा सा प्रोसेस में है वो प्रक्रिया जो है। लेकिन हम चूँकि गन्ना से 40 केएलपीडी भोरमदेव सहकारी समिति शक्कर कारखाना और महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर से 20 केएलपीडी एथेनॉल का उत्पादन। आपको सभी को ज्ञात होगा कि 20 जुलाई 2020 पिछले वर्ष हरेली के समय तैयार किया गया था। इसमें लगभग 2408 ग्रामीण और 377 शहरी गौठानों में प्रारंभ किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दुर्ग पाटन से प्रारंभ किया गया था 2 रुपया किलो में गोबर को खरीद के। अब वर्तमान में इस वर्मी खाद बनाकर स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इसे 10 रुपये में बिक्री किया जा रहा है, जिससे कई स्वयं सहायता समूह और जिनसे रिलेटेड मानव संसाधन है उनको रोजगार की प्राप्ति हो रही है। साथ में एक बहुत बड़ी योगदान राज्य का है कि जो कीटनाशक दवा और रासायनिक खाद से जो आपका मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या अन्य सूक्ष्म जीवों का
ह्रास हो रहा था या नष्ट हो रहे थे, उनको इसमें जीरो फार्मिंग और कहीं न कहीं जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित हुआ, और साथ में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और जो भी हमारे पशुधन है उनको एक सुरक्षित और सुनिश्चित व्यवस्था में जारी करने है। तो वही है। अब सेकेंड हम लोग चलते हैं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2019 को 5 योजनाओं के साथ इसे प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वही है कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी जो स्तर में शहरी स्तर में जितने भी नगरीय निकाय हैं वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवा को सुगम बनाने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। यह मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है, जिसमें चलित मोबाइल सेवा के द्वारा या 8 से 2 बजे तक के इलाज किया जाएगा उसमें। तो वही है कि इस योजना को प्रारंभ करने का पीछे हमारे जो स्वास्थ्य जो सूचकांक है उसको भी वृद्धि करना और अच्छी स्वास्थ्य को सुगम बनाना शहरी क्षेत्रों में। तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले वर्ष का डाटा है, लेकिन वर्तमान में यह डाटा लगभग चेंज हो गया। 20 लाख का करीबन चला गया, जो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में बताया गया है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 को, में एक खासियत है कि महिला सशक्तिकरण को छत्तीसगढ़ शासन ने इसमें विशेष योगदान दिया गया था इसमें, कि सभी स्टाफ से लेके सभी चिकित्साएं जो है महिलाएं होंगी और महिलाओं का ही विशेष इसमें किया जाएगा। प्रारंभ में इसमें रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। अभी वर्तमान में सभी नगरीय निकाय में प्रारंभ है। तो वही है कि स्वास्थ्य सेवा को सुगम बनाने के लिए 1000 क्लिनिक योजना भी 2 अक्टूबर 2019 को चालू किया था। इसमें क्या था, प्रारंभ में जून 2019 को बस्तर क्षेत्रों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था, लेकिन उसकी सफलता से सभी जितने भी आदिवासी ब्लॉक 85 आदिवासी ब्लॉक है उसमें सभी में प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यदि व्यक्ति हाट बाज़ार में आ रहा है कुछ खरीदने, तो साथ में अपनी स्वास्थ्य का अच्छा उपचार या अपनी सुविधा को भी इसमें शामिल किया गया है राज्य सरकार द्वारा। आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग आगे और चलते हैं कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जैसे आपको विदित ही होगा कि हमारे उसमें 37 पॉइंट इतना आपका परसेंटेज बता रहा है। जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFS-4 है जो 2015-16 में हुआ था, तो चूँकि अभी तो 13.79% इसमें कमी पाया गया है और महिलाओं के भी एनीमिया में कमी पाया गया है। तो उन योजनाओं को समाप्त करने के लिए आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें 51,000 से अधिक आंगनबाड़ी में 50 लाख से अधिक घर घर में उसको सुपोषण, और आगे ये देख रहे हैं कि आपको एनीमिया से एनीमिया को समाप्त करने के लिए आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां दिया जा रहा है। तो वही है कि इसमें सुपोषण योजना का एक अच्छा योगदान है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा को उत्तम बनाने के लिए। अब इसमें एक बहुत पूर्ण इम्पोर्टेंट है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। पिछले वर्ष 2019 में इसको पूछा गया था। 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था। तो इसमें क्या किया था कि 2 योजनाएं, जिसमें आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसको चिरायु बोलते हैं, उसको 2 योजनाएं जो राष्ट्र स्तर पे और 4 योजना राज्य स्तर को शामिल करके इसमें किया गया था। अब आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे तो दिया गया लगभग उनको 42 कुछ करोड़ रुपया का भुगतान किया गया बीमा एजेंसी को स्वास्थ्य बीमा के लिए। तो ये एक अच्छा प्रयास है। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। इसमें क्या है, जो हम लोग देखें कि 31 प्रकार के अन्य जो खतरनाक बीमारी, उसमें मुख्यमंत्री के सहायता से 20 लाख के तक के इलाज को निःशुल्क किया जाएगा, जैसे आपको दिख ही रहेगा इसमें। तो वही है कि इस योजना से भी लाभान्वित हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अब आगे औद्योगिक नीति आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक 5 वर्षीय योजना चालू किया गया है। यह 5वीं हमारी औद्योगिक नीति है। इसमें विशेष रूप से आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, जो अकुशल श्रमिक हैं उनको 100% तथा अर्धकुशल को 70% तथा प्रबंधी कार्य में 40% राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें अन्य भी योजनाएं जैसे फूड पार्क है, और पंडरी में 10 एकड़ में आपका 350 एकड़ में जेम्स ज्वेलरी पार्क्स है,
और 4 स्तर में बताया गया था, 146 ब्लॉकों को 4 भागों में बांटा गया था, विकसित था। तो उसी आधार पर इसमें राज्य के युवाओं को रोजगार को सुनिश्चित करना तथा आत्मनिर्भर, इसका भी उद्देश्य 2020 के मेंस में 8 नंबर का आया था कि नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य को समझाइए करके। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये आर्थिक नीति का बताया है, इसमें औद्योगिक नीति का भी बताया गया है कैसे होता है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब ई मानक पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें राज्य की बेरोजगार युवाओं को क्या है, ठेका या सुविधा का जो भी कार्य है, जो टेंडर होती है विभागीय, उसमें 20 लाख तक का काम को बिना मतलब लाइसेंस या अदर फॉर्मेलिटी के राज्य अपनी गारंटी में देगा। और अति पिछड़े स्तर में 12वीं पास को अनिवार्य किया गया है। और साथ में आपका क्या बोलते हैं, सामान्य जिलों में ग्रेजुएट विद्यार्थी को जो स्नातक पास कर चुके हैं उनको 20 लाख तक का दिया जाएगा इसमें। अब ई मानक पोर्टल है, इसमें दिख ही रहे हैं, जेम्स की जगह हम ई मानक पोर्टल प्रारंभ किए हैं। तो इसमें खरीदी बिक्री जो भी होगी इस पोर्टल में होगी, जो राज्य सरकार का है। आगे हम लोग चलते हैं। राजीव एवं मितान योजना जो 14 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया था, इसमें हम लोग याद होगा आप सभी को कि हम लोग युवा दिवस मनाए थे। तो वो 3 स्तर में था कि अक्टूबर से लेके नवंबर, नवंबर से लेकर दिसंबर, और फिर 14 जनवरी को समाप्त हुआ था। तो उसी के तहत इसमें हर मतलब युवाओं को जो पंचायती स्तर पे है उसमें युवाओं को खेल कूद और अन्य सहभागिता तो बढ़ाने के लिए राज्य शासन का एक सहायता था, प्रोत्साहन था, ताकि हमारी जो परंपरागत खेल कूद है जो सामने आ सके, उन प्रतिभा को चयन कर उचित प्लेटफॉर्म देने का व्यवस्था किया गया था राज्य शासन द्वारा। तो आगे हम लोग चलते हैं। और एक योजना है इसमें पौनी पसारी योजना, ये भी जो है क्या बोलते हैं 1 अक्टूबर 2019 को 2 अक्टूबर 19 को प्रारंभ किया गया था। तो इसमें इसका उद्देश्य ये है कि परंपरागत व्यवसाय हैं जैसे नाई, धोबी, कलार और आपका मनियारी, बढ़ई, इनको उचित प्लेटफॉर्म दे के सरकार की द्वारा निर्मित एक शेड नुमा दुकान देना, और उसमें प्रतिदिन 10 रुपये का चार्ज है। महिलाओं के लिए 50% था। तो प्रारंभ में एक बाज़ार के लिए करीबन 30 लाख रुपए का अलॉट किया गया था बजट में, जब 2019-20 में प्रारंभ किया गया था। तो 122 नगरीय निकाय में प्रारंभ में किया गया था, अभी तो 166 में किया गया जैसे आपको दिख रहा होगा। तो 31 करोड़ का प्रावधान करके 122 नगरीय निकाय में प्रारंभ की, वर्तमान अभी सभी नगरीय निकाय में प्रारंभ है ये। तो वही अब इसमें देख रहे होंगे। अब इम्पॉर्टेंट है मलेरिया मुक्त बस्तर। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रारंभ किया गया था। अब इसमें डेटा में हम लोग देखेंगे तो प्रारंभ में करीबन 14.5 लाख लोगों का टेस्ट लिया गया था, जिसमें 67,100 करीबन लोगों को पॉजिटिव पाया गया था। सेकेंड चरण में 23,75,000, जिसमें 30,000 लोगों का पॉजिटिव पाया जाना था। और थर्ड में जो था, आपको इसमें नहीं है डाटा, लेकिन उसमें बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कि 30 लाख लोगों का जिसमें डाटा लिया गया, लगभग 30,000 लोग इसमें पॉजिटिव पाए। और अभी 4th चालू हुआ है 5 जून से 31 जुलाई तक, और 25 जून से पूरे राज्य स्तर में चालू होगा। तो वही है जो बस्तर में मलेरिया या उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति की वजह से जो मलेरिया का हो रहा है, ये उनको निपटाने के लिए एक अच्छा प्रयास है ये। अब आगे की योजनाओं में हम लोग देखते हैं पढ़ाई तुहर दुआर। तो ये मार्च 2020 में कोरोना के समय जो ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग, जैसे आपका और हम कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम, बुलटू का बोल नाम से किया था। इसको कई नाम से प्रारंभ किया जाता है, पढ़ई तुहर पारा, बुलटू के बोल। मतलब बुलटू के बोल मतलब ब्लूटूथ जो डिवाइस रहता है उसके माध्यम से पढ़ाई करना। तो बच्चों की जो सतत शिक्षा को प्रदान करने या स्कूल लेवल में जो 10वीं से नीचे हैं उनको सतत शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रारंभ किया गया था। तो जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, इतने लगभग 38 लाख, ये तो नवंबर 2020 का डेटा है, लेकिन अभी लगभग 42 लाख का आसपास ये चला गया है लाभान्वित हितग्राहियों का। जैसे आपको चित्र में दिख ही रहा होगा कैसे उनको पढ़ाया जाता है। अब ये एक बहुत भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, देख रहे हैं आप लोग। प्रारंभ में इसको
बीपी पुजारी हो गया और शहीद स्मारक स्कूल और आरडीए स्कूल में इसको रायपुर में 3 इस तरह प्रारंभ किया गया था। लेकिन वित्तीय वर्ष 19-20 में पूरा 52 स्कूल का प्रारंभ करने का योजना था, जिसे चिरमिरी मनेंद्रगढ़ से प्रारंभ किया गया। तो इसका उद्देश्य वही है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें कि बच्चों में क्या है, आज के डेट में जो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई लिखाई है बहुत प्राथमिकता रहता है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में पिछड़ने के पीछे, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, अंग्रेजी शिक्षा का थोड़ा सा कम होने की वजह से वो लोग पिछड़ते हैं। तो उसी को भरपाई करने या कि बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। अब वर्तमान इस साल वित्तीय वर्ष 2021 में 119 स्कूल को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। अब कोविड-19 में जैसे आपको पता ही होगा, ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे कोरोना के लिए उचित जांच, आरटी-पीसीआर किट है और उनको राशन है, अन्य है। अब ये भी 2 अक्टूबर 19 में प्रारंभ किया, जिसमें मूलतः ये था कि जैसे हम लोग देखेंगे पीडीएफ, जैसे वर्तमान 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो 67 लाख करीबन उसमें राशन कार्ड है। तो उसमें ये बताया गया कि लगभग 57 लाख कुछ निःशक्तजन परिवार हैं या निराश्रित हैं या अन्नपूर्णा हैं। उसके अलावा यदि देखा जाए तो 9.46 लाख जो है पीडीएस जो एपीएल परिवार के, सामान्य परिवार को, उनको 10 रुपया प्रति किलो चावल प्रति व्यक्ति के दर से दिया जाएगा। और साथ में यदि 3 परिवार हैं तो उनको 35 किलो चावल प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया, ताकि उनको छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का लक्ष्य को पूरा किया जा सके। और नेक्स्ट देखिए, हितग्राहियों को बता रहा है कि कौन कौन से हितग्राही को कितना कितना मिलेगा, इसमें बताया जा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं गढ़कलेवा। तो आपको सभी को पता ही होगा, हमारा परंपरागत जो खान पान है, जैसे ठेठरी, कुर्मी, बरा, सोहारी, चीला, है ना, आमक चटनी, चिरपोटी, पटाल की चटनी, ये सब जितने भी जो है व्यंजन है, उसको हमारी संस्कृति का धरोहर है, लोगों को इसको जानकारी प्रदान करनी। प्रारंभ में तो महंत घासीदास संग्रहालय आप लोग देखेंगे घड़ी चौक के पास, वहाँ किया गया था। लेकिन वर्तमान में सभी 28 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया है, ताकि इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह और अन्य जो इनसे जुड़े हुए खाद्यान्न सामग्री हैं, उनको एक अच्छा रोजगार प्रदान करने का एक व्यवस्था है। तो आगे हम लोग फिर देख ही रही है आपको। तो अब ये शहीद महंत कर्मा तेंदुपत्ता थी, ये 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था। जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें 2500 की जगह 4000 हम लोग किए हैं। तो उसमें जो 12 लाख से अधिक जो हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक भाई बहन हैं, उनको ये योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा है, एक तरह से बीमा योजना ही है कि उनके दुर्घटना मृत्यु में हो जाने पे या अन्य प्रधान होने पे राज्य सरकार जो है 2 लाख, और अचानक मृत्यु या दुर्घटना होने से 2 + 2 4 लाख रुपए का देने का प्रावधान है। वो भी करीबन आपका 59 से अधिक एज में है तो फिर जैसा आपको दिख रहा होगा, सामान्य में 30,000 रुपये है, और आंशिक विकलांग में 37,500 है, और दुर्घटना होता है अचानक मृत्यु होता है 75,000 का है, प्रावधान किया गया है। पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया था अभी 2019 मेंस में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें हमको बताना था। तो वही इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जैसे आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें वही बताया गया है कि एशियन बैंक की सहायता से किया गया है। तो इसमें लगभग 2149 सड़कों को पूरा करने के लिए 351 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी अलॉटमेंट में 255 करोड़ का प्रावधान किया गया था, और प्रारंभ में अभी 100 करोड़ खर्च करके निर्माण और कई सड़कों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। आप लोग देखेंगे रोड वगैरह जो है सुगम बनाने के लिए। तो इसका मूल उद्देश्य जैसे ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पे है, तो ये दिख रहा होगा आपको कि कहाँ कहाँ पे बनना है। तो ये पंचायत भवन है, सार्वजनिक चिकित्सालय, आंगनबाड़ी है, शैक्षिक संस्थान है, और घाट, शमशान, धान संग्रहण केंद्र, टीकाकरण क्षेत्र, उनके पहुंच को सुगम बनाने के लिए और कच्ची पक्की सड़क को मजबूत करने के लिए ये प्रावधान किया गया था। तो आगे हम लोग और चलते हैं, जैसे दिख ही रहेगा आपकी इसका वित्तीय विवरण जो है क्या है, कैसा है, बता रहा है कितने सड़क को
बनाना है वो भी आपकी योजनाओं में शामिल है। अब आगे हम लोग चलते हैं राज्य के प्रमुख। अब जैसे आप सभी को विदित होगा कि पहले प्रारंभ में तो हमारी सिंचाई विकास प्राधिकरण ही प्रारंभ किया गया था, लेकिन हमने धीरे धीरे जैसे ही राज्य बना तो बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा, तो पहले से 3 प्राधिकरण था, लेकिन वर्तमान में मध्य आदिवासी को भी शामिल किया गया है, साथ में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण और इंदिरावती बेसिन जो राव घाट परियोजना है उसके लिए भी। तो ये एक अहम योगदान है कि राज्य की एक एक योजनाओं को एक प्राधिकरण या ऑथराइजेशन या अथॉरिटी के माध्यम से विकास को सुगम बनाने का एक व्यवस्था है, ताकि राज्य में चहुँ और विकास हो और लोगों को रोजगार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आपको दिख ही रहा होगा महात्मा गांधी उद्यानिकी वृहद। प्रारंभ में इसको पाटन के नज़दीक ही इसको ज़मीन अलॉट करके प्रारंभ किया गया, लेकिन अभी तो ये नया रायपुर में संचालित हो रहा है। और आप लोग देखेंगे बजट में 5 उद्यानिकी महाविद्यालय का गठन किया गया है, जैसे आपका जसपुर हो, बेमेतरा हो, मुंगेली हो, अर्जुंदा हो और महासमुंद। तो इसमें उद्यानिकी के वही है कि हमारे जो हार्टिकल्चर है, जो साग भाजी, फल फूल और सुगंधित मसाला, पुष्प और अन्य जो चीज़ें हैं उनको रकबा को वृद्धि करना और किसान को सामान्य फसलों, रबी फसल के अलावा अन्य फसलों के लिए सुनिश्चित करना। तो उस समय का डेटा है, लेकिन वर्तमान में ये डेटा बदल गया है। लगभग 8.95 लाख हेक्टेयर में इसका उपज हो रहा है टोटल जो है, और 10.16 लाख क्विंटल का उत्पादन हो चुका है। तो जैसे ही आपको दिख रहा होगा। अब टेनिस खेल के में भी खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री इनकी पदेन अध्यक्ष होंगे और राज्य के खेल मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। अब एक सुराजी योजना लगातार फेवरेट है, जब से ये प्रारंभ किया गया है जनवरी 2019 से, तब से ये योजनाओं को लगातार ऐसे के माध्यम से अन्य अलग अलग, जैसे नरवा क्या है, गरवा क्या है, गुरवा क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमको ये विस्तृत जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण से मिल जाएगा। लेकिन वही है, नरवा जैसे नाला है, जैसे डबरा रहता है और गांव का नाला रहता है, छोटी तलैया रहती है, उसको उसकी जीर्णोद्धार का अच्छा एक साधन है, ताकि लोगों को मछली पालन और अन्य सुविधा प्रदान कर सकें। हमारी गोधन है, गोधन का उचित पालन पोषण को सुनिश्चित करने के लिए योजना को समाहित किया गया था। उसके लिए गोठान बनाया गया। प्रत्येक वर्ष गोवर्धन दिवस में गोठान दिवस मनाए जाते हैं। अब घुरुआ में दिख ही रहे हैं, कंपोस्ट खाद बनाने का एक अच्छा मतलब रास्ता है, जिसमें हम गोधन न्याय योजना के तहत इन सब चीज़ों को समाहित किया गया है। तो वर्मी खाद वगैरह जैसे आप देख रहे हैं, बाड़ी है तो यही है, जैसे साग भाजी है, प्रोटीन सोर्स है जो महिलाओं को या बच्चों को कुपोषण की जो समस्या है। तो इसमें आप लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में 2012 पंचायतों में इसको बाड़ी को जीर्णोद्धार कर चुके हैं अभी वर्तमान में। तो ये सुराजी गांव के तहत एक अच्छा प्रयास है। अब एक देखते हैं धरसा विकास कार्यक्रम। तो स्वामी आत्मानंद के जो जन्म दिवस उसमें प्रारंभ किया गया। वर्तमान बजट में इसमें लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। तो इसमें क्या है, छोटा जैसे आम पगडंडी है, रास्ता है, गांव खेत में जाने का है, जो मेड़ पहाड़ रहता है, या फिर आम रास्ता है जिसमें क्या फसल को काटने ले जाने के लिए करते हैं। तो उस रास्ता को क्या है जीर्णोद्धार करना, उसको पक्का बनाना, ताकि 12 मासी जो आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके, उसी के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया था। अब जैसे आपको विदित होगा, नीली क्रांति जो सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इसके माध्यम से इसका उत्पादन, वितरण, भंडारण और मार्केटिंग सुनिश्चित किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में आप लोग देखेंगे तो 94.46% जो अभी वर्तमान स्थल है उसमें उसका उत्पादन किया जा रहा है मत्स्य का, और 2.29 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बताया गया है इसका। राज्य की इसमें लगभग जैसे आपको दिख रहा होगा कि 2 तक जीडीपी में इसका प्रमुख योगदान है। अब हम लोग आगे आते हैं, जिसको लगातार आदिवासियों के लिए एक कल्याणकारी योजना माना गया है, वन अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन जो 2006 का है, उसको संशोधित किया गया है।
उसमें आप बस्तर क्षेत्रों को देख रहे हैं कि लगभग 5 लाख लोगों को, जिसमें सामुदायिक या व्यक्तिगत शामिल है, उसको करीबन 51 लाख एकड़ वन अधिकार वन भूमि को उनको अधिकार दिया गया है, जिसमें वो खेती किसानी व अन्य योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित हो सके। तो एक अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक अच्छा प्रयास है, ताकि हो ये वन विकास पट्टा का वितरण कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। उनका आप फोटो सहित देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में आप लोग सभी विदित ही होगा कि हर वार्ड में कोई भी समस्या हो, स्थानीय समस्या हो, जैसे बुनियादी रोड, स्ट्रीट लाइट या पुल, नाली, सफाई या अन्य से रिलेटेड हो, तो उनके लिए क्या विशेष एक काउंटर खोला गया था, ताकि सरकार तुम्हारे द्वार के योजनाओं को फलीभूत किया जा सके। सरकार एक आम व्यक्ति तक पहुंचने और उनकी आम निजी समस्या या जो भी सार्वजनिक समस्या है उनको घर तक हल करने का एक सुगम व्यवस्था है। तो जैसा आप देख ही रहे हैं इसका उद्देश्य और कल्याणकारी चीज़ों को। आगे हम लोग इसी में चलते हैं कि मोर बिजली पर आप लोग देखेंगे सभी मोबाइल में लगभग इसमें 16 से 18 फैसिलिटी के साथ इसको लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर को फिर से पुनः। इसमें बिजली से रिलेटेड प्रावधान है, बिजली का बिल पे करना या उनसे रिलेटेड आपको कितना छूट मिला है, जो आपको नंबर लगातार मिल रहा है 400 यूनिट तक के था। तो वही सारा उनकी जो विभागीय जो कार्यप्रणाली है उसको जनता के हाथों में इसको दिया गया है कि सरकार आपके ही मतलब जेब में है, जिसको खीसा बोलते हैं, सरकार आपके खीसा में है, एक इसका लोगो है जैसा आपको दिख रहा होगा। अब हाफ बिजली की योजना आपको पता ही है, मतलब 1 मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया था। वो इसमें 400 यूनिट तक के निःशुल्क और बिजली के लिए हाफ किया गया था, जैसा दिखा रहा होगा आपको। अब चूँकि मनरेगा के इस साल का वित्तीय वर्ष को हम लोग देखा जाए तो हमको टारगेट में लगभग 16 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य था, जिसमें हम लोग 15.65 करोड़ लक्ष्य प्राप्त करके करीबन 107% लक्ष्य को पूरा कर लिए हैं। और उसमें भी देखा गया कि इसमें बिलासपुर और गौरव पंड्रा मरवाही प्रथम था और नारायणपुर बीजापुर इसमें न्यूनतम स्तर में था। तो ये राम मनगमन देख ही रहे हैं, डॉक्टर का दंड का छत्तीसगढ़ रामायण और स्वर्गीय मन्नू लाल यदू का दंडकार रामायण में लिखा हुआ है। और प्यारेलाल गुप्त का प्राचीन छत्तीसगढ़ में सब चीज़ विदित है कि राम जब वनवास के समय आया था तो कहाँ कहाँ हमारी प्राचीन सभ्यता को, सब चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। वर्तमान में 9 स्थलों को सृजन करने के लिए 137.45 करोड़ का बजट का प्रावधान है। इसमें चंद्रखुरी को प्राथमिक इसका केंद्र माना गया, देख रहे हैं आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। विदित जो है कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहाँ एकमात्र कौशल्या मंदिर है माता का, वहाँ पे जन्म स्थली माना जाता है। अयोध्या नरेश दशरथ के अधीन चला गया था, कालांतर में यहाँ आप तुरतुरिया पढ़ेंगे आगे तो उसमें महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, उसमें लौह कुश 2 सीता के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई थी उसमें। तो कुश के राज्य क्षेत्र में आने की वजह से ये दक्षिण कौशल और कौशल के नाम से पड़ा है, कौशल्या के वंश की वजह से। अब अधोचर रचना का विकास दिख ही रहे हैं आप लोग, पीएचई विभाग में कितने करोड़ का हो रहा है लगातार निरंतर विकास जो है। तो वही चीज़ बताया गया इसमें कल्याणकारी योजना में विगत लगातार पीएससी में पूछा जा रहा है इंटरनेट के जिला। अब डीएमएफ फंड में देख लेते हैं हम लोग, तो डीएमएफ आप लोग देखेंगे खनिज जो क्षेत्र है 20 से 30% जो है उसी क्षेत्र में उसका खर्च को सुनिश्चित करके अधोसंरचना सामान्य मानवीय अनुभूति को सुगम बनाने के लिए धनराशि खर्च करने का एक प्रावधान है। यह 2015 में प्रतिभूत हुआ था अधिसूचना के माध्यम से। मानवीय जो आवश्यकता है जैसे आपको दिख ही रहा होगा इसमें, जैसे अतिरिक्त भवन है, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर डीएमएफ फंड में खिलाड़ियों का प्रदान या फिर अन्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोगशाला, ये सब रिलेटेड है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को भी इसमें समाहित किया गया है। तो एक अच्छा उपाय है कि उस क्षेत्र का भी विकास हो। कर्ज माफ़ी में लगातार ये ऐसे आ ही रहे। तो लगभग करीबन 19 लाख किसानों को 11,000 करोड़ से अधिक का, जिसमें लघु, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ऋण समाहित है, उसको माफ़ किया जा रहा है। जैसे देख रहे हैं 0% में भी हम लोग 2014-15 से ब्याज दर में प्रारंभ किए किसानों को देने के लिए। अब वनोपज संग्रह आपको विदित होगा, पहले प्रारंभ में 7 था, अभी 52 बढ़ गया है। तो इससे लगातार अभी देखे होंगे कि 15
15 वनोपज सेंटर को लगभग 10 राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो एक अच्छा प्रयास है कि राज्य में जो वनोपज हैं उनकी सही उत्पादन को सुनिश्चित करने और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि व्यावसायिक रूप से हम आयुर्वेदिक हो या अन्य जो हमारे लघु कुटीर उद्योग के लिए आवश्यक जो कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उसका भंडारण विक्रय जो राज्य छत्तीसगढ़ वनोपज सहकारी समिति के द्वारा यह किया जाता है। अब देखिए, चिट फंड को निवेश को मिलने के लिए अब जैसे बताया गया, अभी वर्तमान में देख ही रहेंगे कि कई लाख फर्मों को इसमें लिया जा रहा है कि भाई आप कौन सा चिट फंड कंपनी में आपका इन्वेस्ट है, उसकी प्रूफ सही डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन चल रहा है। तो जैसे इसमें बता रहा है कि 13,000 से अधिक निवेशक हैं, जो राज्य में करीबन 9 करोड़ से अधिक वसूली हो गई थी पिछले वित्तीय वर्ष में, और अभी प्रक्रिया जारी है। जैसे छत्तीसगढ़ का कल्याणकारी योजना है जो लगातार पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से डीपली पढ़िए और नया जो आर्थिक सर्वेक्षण आए उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें अपडेट हुआ है, तो उसको भी अपन मेंशन कर सकते हैं। मेंस में लगातार जो योजनाओं को मैं बता रहा हूँ, लगभग 50% से 60% योजनाओं को लगातार रिपीट करके पूछ रहा है। तो आप लोग कैसा लगा ये बताइएगा, और इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल जो CGPSC एजुकेशन गाइडेंस में मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो छोटी मोटी कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।